कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सन 1799 में पीटर वैन गैरेट नाम का एक आदमी अपनी वसीयत लिखने के बाद उस वसीयत को लेकर एक डरावने जंगल से होते हुए कहीं जा रहा था। तभी वहाँ का मौसम अचानक बदल जाता है और कोई आकर उसकी घोड़ा गाड़ी के ड्राइवर का गला काट देता है। ड्राइवर का सर कटा देखकर वो आदमी काफ़ी डर जाता है और कूद कर खेत में भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ कोई आकर उसका भी गला काट कर उसे मार डालता है। इसके बाद सीन चेंज होकर 1799 के न्यूयॉर्क सिटी पर आता है, जहां हम एक पुलिस कांस्टेबल इकाबॉट क्रेन को देखते हैं, जो कि इस मूवी का लीड कैरेक्टर है। इकाबॉट एक नास्तिक था और साइंस पर बिलीव करता था। वो ये पसंद नहीं करता था कि उस सिटी में बिना किसी ठोस इन्वेस्टिगेशन के क्रिमिनल्स को सजा दी जाती थी, और इसलिए वो हमेशा सिटी के टॉप रैंक ऑफिसर्स को साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करने और इन्वेस्टिगेशन करने की सलाह देता था। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और परेशान होकर उससे पास के एक टाउन स्लीपी हॉलो में मर्डर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देते हैं, जहां 3 लोगों का सर काटकर हत्या कर दी गई थी। ये सर काटने वाले मर्डर्स और टाउन वही है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया था। खैर, इसके बाद इकाबॉट अपना सामान पैक करके उस टाउन स्लीपी हॉलो के लिए निकल पड़ता है। स्लीपी हॉलो के बारे में थोड़ा बता दूं तो ये टाउन न्यूयॉर्क से 2 दिन की दूरी पर हडसन आइलैंड के पास था, जहां मेन पॉपुलेशन किसानों की थी जो कि डच थे। जहां कुछ दिन पहले ही किसी ने वहां के एक बहुत ही रिच और फेमस आदमी पीटर और उसके बेटे डग कैरेट और एक विधवा औरत एमिली विंशिप की सर काटकर हत्या कर दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इकाबॉट स्लीपी हॉलो पहुंचता है और एक घर में जाता है, जो कि बाहर से बहुत ही डरावना और भूतिया लग रहा था। अंदर जाने पर वो देखता है कि वहाँ पे कोई पार्टी चल रही थी। दरअसल ये घर उस टाउन के दूसरे सबसे बड़े बिजनेसमैन और कैरेट फैमिली के रिलेटिव बाल्टस वैन टैसल का था। वो इकाबॉट को वेलकम करता है और अपने घर में उसे एक रूम देता है रहने के लिए। वहाँ इकाबॉट टाउन के डॉक्टर थॉमस लैंकेस्टर, फादर स्टीनविक, नोटरी जेम्स हर्डनब्रुक और मजिस्ट्रेट सैमुअल फिलिप्स से इंट्रोड्यूस होता है। उन सभी से टाउन में हुए मर्डर के बारे में पूछताछ करने पर इकाबॉट को पता चलता है कि यहाँ के लोग मानते हैं कि यह सारे मर्डर्स एक हेडलेस यानी कि बिना सिर वाला घुड़सवार की आत्मा कर रही है, जो अबान वैन ब्रंट नाम के एक बेरहम जालिम सोल्जर की आत्मा है। वैन ब्रंट पैसों के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाता था। वो लोगों का सर काटने के लिए फेमस था और 1779 में इस टाउन से दूर पश्चिम के जंगल में अमेरिकन सोल्जर्स के हाथों वो पकड़ा गया और वहीं पे उसकी तलवार से उसे मार दिया गया। लेकिन अब 20 साल बाद सरकटे की आत्मा वापस आ चुकी है और ये सारे मर्डर्स कर रही है। ये सब सुन के इकाबॉट थोड़ा डर तो जाता है, लेकिन नास्तिक होने के कारण कहानी पर यकीन नहीं करता। तभी दूसरी तरफ जोनाथन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो बहुत डरा हुआ था, और तभी वहां वो सर कटा आ जाता है और जोनाथन का सर काट कर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह ये बात सभी को पता चलती है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने इकाबॉट भी वहां पहुंचता है। इसके बाद जोनाथन के फ्यूनरल पर उसका बेटा मैशबेथ अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए इकाबॉट को उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है, पर मैशबेथ की सेफ्टी के लिए इकाबॉट उसे मना कर देता है। तभी मजिस्ट्रेट इकाबॉट को बताता है कि जोनाथन उस सर कटे का चौथा नहीं बल्कि 5वां शिकार था, पर सिर्फ 4 लोगों को ही दफनाया गया था। बस इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। ये सब सुनने के बाद इकाबॉट मैशबेथ को अपने साथ काम करने के लिए हाँ बोल देता है। अगले दिन वो दोनों वहाँ के कुछ लोकल्स की मदद से पहले मरे हुए 3 विक्टिम्स की बॉडी को बाहर निकालते हैं, जिनमें से जो लेडी की बॉडी थी उसके पेट पर एक चाकू या तलवार का कट दिखता है, जिसके बारे में जानने के लिए इकाबॉट उस बॉडी का पोस्टमार्टम करता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि एमिली तो प्रेग्नेंट थी। इसके बाद रात को एक डरावना सपना देखने के कारण इकाबॉट डर कर उठ जाता है और रूम के बाहर जाने पर उसे बाल्टस की बेटी कैटरीना मिलती है, जिससे बात करने के बाद इकाबॉट को पता चलता है कि जब कई साल पहले बाल्टस अपनी बीवी और बेटी के साथ इस शहर में रहने आया था, तब पीटर वैन गैरेट ने उन लोगों को रहने के लिए घर और ज़मीन दी थी, जिससे बाद में मेहनत करके बाल्टस ने इतनी सक्सेस हासिल की। और 2 साल पहले ही कैटरीना की माँ एक बीमारी से मर गई, जिसके बाद बाल्टस ने अपनी बीवी की ही देखभाल करने वाली नर्स मैरी से शादी कर ली, जो अब उसकी सौतेली माँ है। उसके बाद कैटरीना इकाबॉट को एक किताब देती है जो कि स्पिरिट और जादू टोने की चीज़ों के बारे में थी। इन सब पर भरोसा ना होने के बाद भी इकाबॉट उस किताब को अपने पास रख लेता है।
अगले दिन शाम को इकाबॉट बाल्टस के घर जाता है और बाहर से मजिस्ट्रेट को किसी बात पर सबसे बहस करते हुए देखता है। जब वह मजिस्ट्रेट से बात करने के लिए जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे बोलता है कि उसे उस सरकटे घुड़सवार से जान का खतरा है, इसलिए वह ये टाउन छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। इकाबॉट उससे बोलता है कि आपको पता था कि एमिली प्रेग्नेंट थी, तो ये भी पता होगा कि उसका बाप कौन है, पर इस बात का मजिस्ट्रेट कोई जवाब नहीं देता। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ का मौसम बदल जाता है और सरकटा आ जाता है और इकाबॉट कुछ समझ पाता है इसके पहले ही वह सरकटा मजिस्ट्रेट के सर को धड़ से अलग कर देता है। उसका सर इकाबॉट के पास आकर गिरता है। फिर वो सरकटा अपनी तलवार को उस सर में घुसाकर उस सर को अपने साथ ले जाता है और ये सब देखकर इकाबॉट बेहोश हो जाता है। सरकटे को देखने के बाद इकाबॉट काफी डर जाता है क्योंकि उसे ये सारी बातें हजम नहीं हो रही थी, पर कुछ ही समय बाद वो खुद को संभाल लेता है और वो सरकटे घुड़सवार की आत्मा उन लोगों को क्यों मार रही है और मार कर वो उन सब का सर कहाँ ले जाता है, ये बात जानने के लिए वो मैशबेथ को लेकर उस सरकटे की कब्र को ढूंढने के लिए पश्चिमी दिशा के जंगलों की तरफ चला जाता है। उसके बाद वो कब्र को ढूंढते ढूंढते एक गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के अंदर जाने पर उन्हें एक विच मिलती है। विच से सरकटे के बारे में पूछने पर वो मैशबेथ को बाहर भेज देती है और इकाबॉट को लेकर अकेले में कुछ काला जादू करती है, जिसके बाद उस विच के अंदर भूत आता है और वो उस सरकटे घुड़सवार की कब्र के बारे में उन्हें बता देती है। उस सरकटे की कब्र पर जाते हुए उन दोनों को कैटरीना मिलती है, जो उनका पीछा करते हुए यहाँ आई थी क्योंकि उसे इकाबॉट की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो मन ही मन में इकाबॉट को चाहने लगी थी। इसके बाद वो तीनों मिलकर उस सरकटे की कब्र को ढूंढते हैं और उस तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक पेड़ दिखता है जो काफी अजीब और डरावना था। तब मैशबेथ उन्हें बताता है कि ये पेड़ मौत का पेड़ है। इकाबॉट उस पेड़ की जांच करता है और उस पेड़ की जड़ों को कुल्हाड़ी से काटने लगता है, जिसके बाद पेड़ की जड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे कि वो पेड़ जिंदा हो। पेड़ को काटने पर मरे हुए उन सारे लोगों के सर मिल जाते हैं जिन्हें अब तक उस सरकटे घुड़सवार की आत्मा ने मार दिया था। इसके बाद जब इकाबॉट घुड़सवार के कब्र के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ कोई आया था। उसके बाद वो कब्र को खोदता है तो उस कब्र के अंदर बॉडी तो थी पर वहाँ सर नहीं था, जिससे उसे ये पता चलता है कि उस सरकटे का सर किसी ने चुरा लिया है और इसी कारण वह सरकटा घुड़सवार अपने सर के ना मिलने के कारण दूसरों के सर काट रहा है। इस सब के बीच अचानक मौसम बदल जाता है और तभी पेड़ की जड़ों में सरकटे घुड़सवार की आत्मा अपना अगला शिकार करने के लिए बाहर निकलती है। इकाबॉट उसका पीछा करता है लेकिन वह वहां से जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ सरकटे घुड़सवार की आत्मा टाउन की मिडवाइफ एलिजाबेथ किलियन और उसकी फैमिली का सर काट कर लेकर जा रहा होता है। तभी वहां इकाबॉट पहुंचता है और वो टाउन के एक और आदमी के साथ मिलकर सरकटे से लड़ता है, पर वो सरकटा इकाबॉट को कुछ नहीं करता। जिसके बाद इकाबॉट को ये समझ में आ जाता है कि सरकटा घुड़सवार जिन लोगों को मारने के लिए आता है उस समय उन लोगों के अलावा वो और किसी को नहीं मारता। इकाबॉट कैटरीना और उसके पिता को ये बताता है कि सरकटा ये सब मर्डर खुद नहीं कर रहा, उससे ये सब मर्डर कोई करवा रहा है और वो वही शख्स है जिसके पास उस सरकटे का सर है और ये सब कहीं ना कहीं पीटर वैन गैरेट से जुड़ा हुआ है। इसके बाद पीटर वैन गैरेट की आखिरी वसीयत के बारे में जानने के लिए इकाबॉट मैशबेथ को लेकर नोटरी हदनब्रुक के घर जाता है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि पीटर वैन गैरेट ने मरने के कुछ दिनों पहले ही एमिली विंशिप से शादी कर ली थी और अपनी पूरी जायदाद एमिली और उसके बच्चे के नाम कर दी थी। इसकी वसीयत पर गवाही पर सिग्नेचर मैशबेथ के पिता जोनाथन ने किया था। अब इन सब लोगों की मौत के बाद ये सारी प्रॉपर्टी बाल्टस वैन टेसल के नाम होने वाली थी, क्योंकि वही पीटर वैन गैरेट का करीबी रिश्तेदार था। पीटर वैन गैरेट की वसीयत के बारे में और जांच करने के लिए इकाबॉट उस वसीयत को अपने साथ ले जाता है। वो जैसे ही अपने रूम पहुंचता है, कैटरीना वहां पहले से बैठी होती है और फिर इकाबॉट से कुछ सवाल करने लगती है। उसके बाद कैटरीना बाहर जाते समय इकाबॉट को वसीयत रखते हुए देख लेती है। कैटरीना के जाने के बाद मैशबेथ एक मकड़ी को देखने के लिए इकाबॉट का बेड हटाकर देखता है तो वहां उसे एक शैतानी मार्क बना हुआ दिखता है। किसी ने इकाबॉट पर जादू करने के लिए वो शैतानी आंख बनाई थी। फिर उसी रात इकाबॉट किसी को घर से निकलकर जंगल जाते हुए देखता है तो वो उसका पीछा करते हुए जंगल पहुंच जाता है और वहां वो देखता है कि कैटरीना की सौतेली माँ मैरी, जो किसी आदमी के साथ थी, वो अपना हाथ काटकर उस आदमी के ऊपर अपना खून लगा देती है। इकाबॉट ये सब देखकर काफी घबरा जाता है पर बिना कुछ करे वहां से चला जाता है।
घर आने पर इकाबॉट अपना ड्रॉर चेक करता है तो उसे वो वसीयत वहाँ नहीं मिलती। वसीयत ढूंढते हुए वो कैटरीना के पुराने घर पहुँचता है और देखता है कि कैटरीना उस वसीयत को जला रही थी। वो बोलती है कि वो नहीं चाहती कि इकाबॉट उसके पापा को गलत साबित करे और उन्हें सजा दिलवाए, जिस पे इकाबॉट और उसकी लड़ाई हो जाती है और कैटरीना बोलती है कि उसके पिता बेगुनाह है और तुम उस वसीयत के जरिए मेरे पिता को फंसाना चाहते हो। और ये बात बोल के कैटरीना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इकाबॉट कैटरीना को मनाने उसके घर जाता है, तब वहाँ उसे बाल्टस मिलता है और बताता है कि नोटरी हदनबुक ने सुसाइड कर लिया है और आज रात इस समस्या का हल निकालने के लिए चर्च में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरी खेत में कुछ फूल तोड़ रही थी और बाल्टस उसे जल्दी चलने के लिए बोल रहा होता है। तभी वहाँ मैरी के पीछे सरकटा आ जाता है और बाल्टस उसे देखकर बिल्कुल डर जाता है। उसके बाद क्या होता है यह दिखाता नहीं और सीन चेंज हो जाता है। रात को जब टाउन के सभी लोग चर्च में मीटिंग के लिए जा रहे थे, तब वहाँ बाल्टस आकर कैटरीना को बताता है कि सरकटे घुड़सवार ने उसकी माँ मैरी को मार दिया है और तभी वहाँ वो सरकटा आ जाता है। उसे देखकर टाउन के सारे लोग डर के चर्च के अंदर घुस जाते हैं और वो सरकटा चर्च के अंदर नहीं आ पाता। और तभी हम कैटरीना को देखते हैं जो कि चर्च में ही कुछ जादू टोने जैसा रिचुअल करने लगती है। तभी चर्च के अंदर स्टेनविक और लैनकेस्टर की बाल्टस के साथ कुछ बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद लैनकेस्टर बाल्टस को किसी धोखे के बारे में कन्फेस कर रहा होता है कि तभी स्टेनविक लैनकेस्टर को मार देता है और ये देखकर बाल्टस भी लैनकेस्टर पर गोली चला देता है। तभी वो सरकटा रस्सी में लकड़ी फंसाकर चर्च के अंदर फेंकता है जो सीधे बाल्टस के पेट में घुसती है और वो सरकटा उसे बाहर खींचकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर कैटरीना बेहोश हो जाती है। फिर इकाबॉट नीचे चर्च की जमीन पर कैटरीना का बनाया वो सिंबल देखता है जो कि वैसा ही था जैसा उसके बेड के नीचे किसी ने बनाया था। और ये सब देखने के बाद इकाबॉट का शक यकीन में बदल जाता है कि इन सब के पीछे कैटरीना का ही हाथ था। पर इकाबॉट कैटरीना से प्यार करने के कारण किसी को इस बारे में नहीं बताता और टाउन छोड़कर जाने लगता है। पर रास्ते में उसे कैटरीना की दी हुई बुक में वो सिंबल नजर आता है जो अपने किसी करीबी लोगों के आसपास बुरी आत्माओं से बचाने के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब कैटरीना अपने पिता और इकाबॉट को बचाने के लिए वो सिंबल बना रही थी और इन सब मर्डर के पीछे उसका कोई हाथ नहीं था। ये सब जानने के बाद इकाबॉट फिर से उस टाउन में वापस जाता है और जाकर मैरी की डेड बॉडी को चेक करता है, जिसके हाथ पर कट का निशान मरने के बाद बनाया गया था। इसका मतलब वो बॉडी मैरी की नहीं थी। वहीं कैटरीना घर पर अकेली थी, तभी वहां मैरी आ जाती है, जिसे देखकर कैटरीना बुरी तरह से डर जाती है। मैरी उसे बेहोश करके विंड मिल टावर पर ले जाती है। होश आने के बाद कैटरीना मैरी से पूछती है कि वो तो मर गई थी जैसा कि उसके पिता ने देखा था, पर इस पर मैरी बोलती है कि उसके पिता ने सरकटे को मैरी के पीछे देखा था, उसे मरते हुए नहीं। और उन्हें जो लाश मिली थी वो उनकी नौकरानी सारा की थी, जिसे अपनी बॉडी साबित करने के लिए मैरी ने उसे मार दिया था और उसके हाथ पर वो कट लगा दिया था। जब कैटरीना पूछती है कि इन सब का कारण क्या है, तो मैरी उसे बताती है कि बचपन में मैरी और उसकी फैमिली इस टाउन में पीटर वैन गैरेट के दिए हुए उस घर में रहते थे और उसके पिता गैरेट के लिए काम करते थे, पर उसके पिता की मौत के बाद उनकी फैमिली को वहां से निकाल दिया गया और वो घर बाल्टस की फैमिली को दे दिया गया। मैरी की मां पर ब्लैक मैजिक का आरोप होने के कारण उन्हें टाउन में कहीं भी रहने नहीं दिया गया, जिसके कारण मैरी, उसकी बहन और उसकी मां को जंगल में जाकर रहने पड़ा। 1 साल बाद मैरी की मां गुजर गई और फिर एक दिन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करते हुए मैरी और उसकी बहन को वो घुड़सवार अपनी जान बचाते हुए दिखा। फिर उसके कई साल बाद जब कैटरीना की मां बीमार हुई तो मैरी उसकी नर्स बनकर आई और उसकी मौत के बाद बाल्टस से शादी कर ली। और फिर पीटर वैन गैरेट और बाकियों को मारने के बाद जब पीटर वैन गैरेट की वसीयत में बाल्टस के नाम पूरी प्रॉपर्टी हो चुकी, तब मैरी ने डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, नोटरी और फादर को लालच देकर अपने तरफ कर लिया और एक एक करके सभी को मार दिया। और जब जंगल में विच इकाबॉट को मिली थी, वो भी मैरी की बहन थी, उसे भी मैरी ने मार डाला। और अब बाल्टस की वसीयत के हिसाब से कैटरीना की मौत के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मैरी के नाम हो जाएगी, जिसके लिए मैरी ने सरकटे को कैटरीना को मारने के लिए बुलाया है। इसी बीच इकाबॉट कैटरीना को बचाने के लिए विंड मिल टावर पहुंच जाता है, जहां पर मैशबेथ भी पहले से पहुंच गया था। वो तीनों मिलके वहां से निकल ही रहे थे कि तभी सरकटा आ जाता है, जिसे देखकर मैरी सरकटे का सर अपने पीछे छुपा लेती है और वहां से भाग जाती है। इकाबॉट, कैटरीना और मैशबेथ जैसे तैसे बचते हुए सरकटे को विंड मिल टावर में फंसाकर वहां आग लगा देते हैं, पर सरकटा फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनके पीछे आने लगता है। वो लोग भागते हुए सरकटे की कब्र के सामने आकर रुक जाते हैं। वहां पर मैरी भी आ जाती है और इकाबॉट पर गोली चला देती है।
पर इकाबॉट बच जाता है और मैरी पर कूद कर सरकटे का सर जमीन पर गिरा देता है। तभी मैशबेथ पीछे से हमला करके मैरी को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सरकटा कैटिना को मारने ही वाला था कि इकाबॉट उसका सर उसे वापस कर देता है। उस सर को लगाकर घुड़सवार अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है और मैरी को अपने साथ लेकर उस डरावने पेड़ की जड़ों के अंदर घुस जाता है, और जिसके बाद मैरी का हाथ उन जड़ों के बाहर दिखता है। मूवी के आखिरी में हम इकाबॉट को देखते हैं जो मैशबेथ और कैटिना को लेकर न्यूयॉर्क आ जाता है और वो लोग न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दी हैप्पी एंडिंग। तो यार मूवी लवर्स, ये मूवी स्लीपी हॉलो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।